नमस्कार साथियों। बागेश्वर धाम वाले बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री आज का एक ऐसा चर्चित नाम है कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इस नाम से अपरिचित हो। आप धर्म में रुचि रखते हों या ना रखते हों, लेकिन यदि आप सोशल मीडिया चलाते हैं या किसी भी माध्यम से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को जानते ही हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री जी की प्रसिद्धि का जो मूल आधार है वो है उनके द्वारा दिखाए गए चमत्कार जिनमें कि वो आपका अतीत बता सकते हैं, आपका वर्तमान बता सकते हैं, आपका भविष्य बता सकते हैं। चमत्कार वे जिनमें कि आपकी किसी भी असाध्य बीमारी का वो क्षण भर में इलाज कर सकते हैं। उनकी इन दिव्य शक्तियों की सच्चाई क्या है? ये सारी शक्तियाँ असत्य हैं, सत्य हैं? मेरे लिए ये मुद्दे का विषय नहीं है। मेरे लिए मुद्दा यह है कि इस तरह के जो चमत्कारी बाबा हैं वो भारत या मानवता के विकास के लिए कितने सहयोगी सिद्ध होने वाले हैं। 21वीं सदी के भारत के भविष्य की यदि कल्पना की जाए तो इन बाबाओं के भरोसे हम भारत को कहाँ पर देखते हैं, ये चर्चा का मुद्दा होना चाहिए। असल में यदि हम अपने बुद्धि पर पूरा जोर डालें और ये जानने की कोशिश करें कि भारत ने कितने विज्ञान के आविष्कार किए हैं, तो पूरा जोर डालने पर भी हमारे हाथ कुछ नहीं आता है। अर्थात हमारा योगदान दुनिया भर के विज्ञान के आविष्कारों में लगभग शून्य ही है। आज़ादी के बाद हमने पूरा प्रयास किया कि हम विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति करें, परंतु जैसे ही 21वीं शताब्दी आती है हमारे सामने ये दुनिया भर के जो बाबा आ जाते हैं, जिनके माध्यम से हमारे युवा पीढ़ी के भीतर अंधविश्वास, चमत्कार आदि पर जो भरोसा जाग रहा है, ये भारत को विज्ञान, तकनीकी, बुद्धि और तर्क आदि क्षेत्रों में निश्चित ही आगे बढ़ने से रोकेगा। जहाँ 21वीं सदी में युवाओं में विज्ञान, तर्क, बुद्धि का विकास होना चाहिए, वहाँ आज की पीढ़ी में जो विकास हो रहा है वो धर्म का हो रहा है, अंधविश्वास का हो रहा है, चमत्कार का हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इन सब के भरोसे हम भारत को एक उन्नत राष्ट्र बना पाएंगे। अगर 20वीं सदी की मैं बात करूं तो 20वीं सदी में बहुत से ऐसे संत हुए जो कि धार्मिक ही थे, परंतु उन्होंने धर्म में भी तर्क और बुद्धि को ज़्यादा महत्व दिया। आप विवेकानंद का नाम लीजिए, दयानंद सरस्वती का नाम लीजिए, आचार्य रजनीश की बात करिए, जिड्डू कृष्णमूर्ति की बात करिए या यूजी कृष्णमूर्ति की बात करिए, महर्षि रमण की बात करिए, महर्षि अरविंद की बात करिए। ये सारे नाम जो मैंने लिए अभी, इन सभी लोगों ने पिछली सदी में और उससे पहले से लोगों में बुद्धिवाद, तर्कवाद और विज्ञानवाद के विकास पर जोर दिया।
और उम्मीद ये की जा रही थी कि अब हम इससे आगे बढ़ेंगे। लेकिन 21वीं सदी का प्रारंभ ही हुआ है अभी, और जैसा कि हमने सोच रखा था वैसा बिल्कुल नहीं हुआ। अब अगर बात की जाए धीरेन्द्र शास्त्री, अनिरुद्धाचार्य, देवकी नंदन आदि महात्माओं की, तो अगर हिंदू धर्म की दृष्टि से हम विचार करें तो बेशक हिंदू धर्म और हिंदुओं देवी देवताओं में श्रद्धा लोगों की मजबूत हुई। तो धर्म की दृष्टि से तो ये अपनी जगह सही है, लेकिन धर्म में जहाँ तर्क, विज्ञान और बुद्धि की बात के से अस्तित्व की बात की जाए, उस दृष्टि से नुकसान हुआ है। आज के संदर्भ में अगर मैं कुछ ऐसे बाबाओं का नाम लेना चाहूँ, संत महात्माओं का नाम लेना चाहूँ, जो कि धार्मिक रहकर भी धर्म में अंधविश्वास और चमत्कार आदि तत्वों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, तो उनमें आचार्य प्रशांत हैं, वृंदावन वाले बाबा प्रेमानंद हैं, मोरारी बापू हैं। ये सभी जो 3 नाम मैंने लिए हैं वो ऐसे नाम हैं जो कि बेशक धर्म से ही जुड़े हुए हैं, लेकिन धर्म में भी इनका जो विशेष जोर है वो मानवता पर, प्रेम पर और तर्क पर है। प्रेमानंद इसमें थोड़ा अलग हैं और उनकी श्रद्धा भी बहुत है, तर्क का वहाँ स्थान नहीं है, लेकिन बावजूद इसके किसी प्रकार के चमत्कार, अंधविश्वास को वो भी बढ़ावा नहीं देते। तो कहने का आशय ये है कि यदि आप चाहते हैं कि भारत विज्ञान, तर्क, बुद्धि आदि के क्षेत्र में प्रगति करे, तो कम से कम मेरी राय तो यही है कि बागेश्वर धाम जैसे लोगों के भरोसे या इन जैसे बाबाओं के भरोसे हम भारत में विज्ञान की उन्नति तो कम से कम नहीं कर सकते, और जो कि आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है।